वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना गलती से भी मत भूलना। आज 1 अक्टूबर 2025 है, दिन है वेडनेसडे का। शाम हो चुकी है, मार्केट बंद हो चुका है और कल भी मार्केट बंद ही रहेगा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हमको स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो आज हम बात करने वाले हैं रजनीश रिटेल के बारे में। ₹7 का शेयर प्राइस, एक दिन में 19% का रिटर्न, जबकि 5 साल में 3000% से ऊपर का रिटर्न। कह सकते हैं कि कमाल का रिटर्न निकाल के दिया 5 साल में अभी तक इस कंपनी ने। बात की जाए इस कंपनी के बारे में, यानी कि रजनीश रिटेल के बारे में, तो ये कंपनी बेचती है कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स को, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को, वेलनेस प्रोडक्ट्स को। कह सकते हैं कि रिटेल सेक्टर की कंपनी है। और आज के दिन यदि आप देखेंगे तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो है ₹7.57। और आज इस कंपनी का जो रिटर्न था वो था 19.97% का। एक दिन में कह सकते हैं कि मालामाली कर दिया इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को, 19% से ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए लॉन्ग टर्म की, यानी कि 1 साल की, 2024 मार्केट डाउन था, इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली, अच्छी खासी गिरावट थी, जो कि रही 43.42% की। यानी कि आज से ठीक 1 साल पहले 2024 में इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था ₹13.47 का, जो आज के दिन यदि आप खरीदने जाते हैं तो आपको मिलेगा ₹7.57 का। इतना ही नहीं, यदि आप लॉन्ग टर्म को देखेंगे यानी कि 5 साल, तो कह सकते हैं कि रजनीश रिटेल ने 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को कमाल का रिटर्न निकाल के दिया। इस कंपनी का जो रिटर्न था 5 साल पे वो था 3905% का। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले 2020 में सिर्फ इस कंपनी का शेयर प्राइस था 17 पैसे का। तो 17 पैसे का शेयर प्राइस 5 साल में बढ़कर हो चुका है ₹7.57 का। तो अभी तक तो ये कंपनी एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे ही रही है। पैनी स्टॉक है और पैनी स्टॉक ऐसे ही होते हैं लॉन्ग टर्म में। कुछ पैनी स्टॉक धमाल मचा देते हैं और कुछ पैनी स्टॉक कह सकते हैं कि गायब भी हो जाते हैं। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो 1 साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो रहा ₹17.08 का, जबकि 1 साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो रहा ₹5.57 का। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 99 करोड़ का। ये कंपनी स्मॉल कैप की कंपनी है और कह सकते हैं कि नई कंपनी है, अपने बिजनेस को मार्केट में बढ़ा रही है। इस कंपनी का जो पीबी रेशियो है वो है 1.33। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है किसी भी कंपनी का, 1 से लेके 1.1 से लेके बिलो 3। इस कंपनी का जो इंडस्ट्री पी है वो है 99.35। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेके 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है कि कंपनी के स्टॉक क्या मार्केट में चीप है या एक्सपेंसिव है। इससे ये भी पता चलता है कि कंपनी के स्टॉक क्या अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी नहीं है, यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। जानते हैं इस कंपनी के आरओई को, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो वो है 1.47% का। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। जब भी आप किसी कंपनी के आरओई को हाई देखें या पॉजिटिव देखें तो बस वो एक ही चीज़ बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से यूटिलाइज कर रही है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, तो साफ बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रही, जिससे लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना भी कम हो जाती है। इस कंपनी का जो ईपीएस टीटीएम है वो है 0.04। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और उससे ज़्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी लास्ट 12 मंथ में कितनी कमाई की है। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो सबसे पहले देखें रेवेन्यू को। तो कंपनी का जून क्वार्टर में रेवेन्यू था 21.97 करोड़ का, जबकि 2025 जो साल अभी चल रहा है ईयरली रेवेन्यू के मामले में कंपनी ने कमाया 85.28 करोड़ का। जबकि प्रॉफिट को देखें तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का जो प्रॉफिट रहा वो था 0.10 करोड़ का, जबकि ईयरली देखें तो 2025 में इस कंपनी का जो ईयरली प्रॉफिट था वो रहा 1.06 करोड़ का। जानते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ को। तो 2025 में इस कंपनी का जो नेटवर्थ था वो था 71.98 करोड़ का, जबकि पिछले साल यानी कि 2024 में
इस कंपनी का जो नेटवर्थ था वो था 64.43 करोड़ का। देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो साफ है रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में सबसे ज़्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 74.49% का, जबकि दूसरे नंबर पे आता है प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स हैं उनका पैसा अपनी कंपनी में लगा हुआ है 25.31% का। तो इस कंपनी का रजनीश रिटेल का शेयर प्राइस 10 रुपये से भी नीचे का है, 7.57 का है और आज 19% रिटर्न निकाल के दिया, जबकि 5 साल को देखें तो 3,905% रिटर्न निकाल के दिया। 17 पैसे का शेयर प्राइस था 5 साल पहले और आज है 7.57 का। तो रिटर्न तो दे रही कंपनी लॉन्ग टर्म में, जैसा कि ये फैक्ट्स बताते हैं। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।